हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो कि नहीं? एनर्जी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट कर रहे हैं। फुल एनर्जी, ध्यान से समझना। जो आज हम लोग क्या करेंगे, जो पहले वाले लेक्चर हम लोग देखे हैं, समझे हैं, उसी से रिलेटेड आज के लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपका कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर निकालना है। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपको आज मैं सिखाने वाला हूं। तो देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो बेसिक चीजें क्लियर किया था, उस बेसिक चीजों को पहले थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दो मुझे। 2 मिनट में वो चीजें आपको क्या करना है, कवर कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था कि अगर आपका एटम न्यूट्रल हो, तो पहला कंडीशन हम अगर देखें, फर्स्ट कंडीशन में फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के लिए मैंने क्या बताया था? न्यूट्रल एटम के लिए मैंने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए बताया था बेटा? कि अगर आपका एटम न्यूट्रल है, ध्यान से समझो कि अगर आपका एटम क्या है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जेड यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके लिए? ते आपका न्यूट्रल के लिए। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर केटायन हो, क्या हो बेटा? केटायन, यानी फॉर केटायंस। तो केटायंस के लिए क्या बताया था? केटायंस यानी प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन, तो केटायन में क्या होगा बेटा? प्रोटॉन्स का नंबर किससे बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन से। तो केटायंस अगर किसी भी एलिमेंट या स्पेसिस पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ कि प्लस चार्ज का मतलब हुआ कि प्रोटॉन्स का वैल्यू उसमें इलेक्ट्रॉन से क्या है बेटा? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्या चीज है? प्रोटॉन। तब भी तो उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और तीसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था, थर्ड कंडीशन सी फॉर एनायंस। तो एनायंस यानी निगेटिव चार्ज। एनायंस का मतलब कौन सा चार्ज बेटा? तो एनायंस का मतलब निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? पॉजिटिव से। तो तीसरे कंडीशन में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? प्रोटॉन से होना चाहिए। ध्यान से समझ में आ गया? ये जो मेरी लेक्चर पहली है, इससे पहले जो है उसको, पहला लेक्चर को आप जब तक कंप्लीट से देखोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो आज की लेक्चर उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। लेकिन कोशिश है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुन लो, कोशिश मेरी रहेगी अच्छे से हर एक टॉपिक को मजे से आपको क्या करना? सिखाना। और तुम सीखना चाहोगे तो मेरा काम है क्या चीज करना? सिखाना। तो 3 कंडीशन मैंने बताया कि अगर आपके पास एटम न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल का कैसे देखोगे? उस पे प्लस माइनस चार्ज नहीं हो अगर, तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव यानी केटायन है, तो केटायन के कंडीशन में प्रोटॉन ज्यादा होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। केटायन के कंडीशन में क्या चीज ज्यादा होगा बेटा? तो प्रोटॉन ज्यादा होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। थर्ड कंडीशन क्या है? एनायंस। एनायंस का मतलब निगेटिव चार्ज। अगर पूछा जाए कि एनायंस का मतलब, देखो केटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज और एनायंस आपकी निगेटिव चार्ज। तो एनायन के कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। किससे? प्रोटॉन से। और केटायन के कंडीशन में प्रोटॉन्स ज्यादा होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये बातें आपको समझ में आ गई? अब जब ये समझ गए तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, क्या चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कुछ आपको हम यहाँ पे एलिमेंट्स या पॉलीएटॉमिक आयंस लिखेंगे, उसमें आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स होंगे। कंसेप्ट ध्यान में रहेगा। तो क्वेश्चन मैंने कल ही बोला था कि चुटकी में सॉल्व करेंगे, तो हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि Al3+, दूसरा मैंने लिखा Mg2+, और तीसरा मैं दे रहा हूं सोडियम प्लस। पहला ये आपका ग्रुप चल रहा है कि Al3+, Mg2+ और Na+, सोडियम प्लस। इसमें आपको 2 चीजें, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बताना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें क्या है? केटायंस है यानी पॉजिटिव चार्ज है। इसका एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम के याद है कि नहीं जी? याद कर लो 20 तक। एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक ना?
तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मैग्नीशियम का 12 और सोडियम का कितना 11 होता है। देखने से क्या लगा कि देखने से ये लगा कि ये क्या है, केटायंस है। और कंसेप्ट आपका क्या बताया था कि केटायंस के केस में प्रोटॉन्स ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। केटायंस के केस में प्रोटॉन ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन्स हमेशा किसके इक्वल? एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो अगर मैं पूछूं तो इसमें प्रोटॉन्स कितने? तो प्रोटॉन्स 13। कितना बेटा? तो प्रोटॉन्स 13 हो गया। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी लूज की गेन? लूज, तो लूज क्या चीज का? इलेक्ट्रॉन का ना। तो यहां पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, तो 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। अगर इसका निकालूं मैग्नीशियम का, Mg2 प्लस में कितने प्रोटॉन बेटा? तो मैग्नीशियम का प्रोटॉन हो जाएगा 12 और इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। अगर मैं पूछूं सोडियम Na प्लस में क्या होगा? तो प्रोटॉन आपका हो जाएगा 11 और इलेक्ट्रॉन 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10। ओके, तो इस तीनों में प्रोटॉन्स हमने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ओके, अब मैं तुमसे पूछूं कि इस तीनों में कॉमन क्या है, क्या चीज सेम है? इस तीनों में क्या चीज सेम है? तो देखो यहां पे सेम तुमको दिख रहा है कि सेम तीनों में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन सेम है। क्या चीज सेम है? इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम है क्या? नहीं। सेम क्या है? सेम है ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पे सेम इलेक्ट्रॉन दिख जाए, क्या चीज सेम? इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम। अगर किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ आयंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स आपका सेम होगा तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई रिप्लाई कर सकता है? क्या बोलेंगे जी? तो वैसे ग्रुप को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात समझ में आया? दिमाग में बैठा लो कि यदि किसी भी ग्रुप में, चाहे एटम का ग्रुप हो या आयंस का ग्रुप हो या मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो, अगर उस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन सेम होगा, क्या चीज सेम होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कंसेप्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन सेम, तो इलेक्ट्रॉन सेम के लिए क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं दूसरा एग्जांपल यानी एग्जांपल बी में आपको दे रहा हूं कि जैसे आपके पास N नाइट्राइड आयन, N पे 3 माइनस, O पे 2 माइनस और F पे माइनस। इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा? इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8 और इसका 9। मेरा क्वेश्चन वही है, क्या निकालना है? तो निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स निकालना है, तो निकालते हैं। तुम लोग भी निकालो, चेक करो क्या है। तो देखो प्रोटॉन्स, सबसे पहला दिमाग देखना किस ग्रुप का है? एनायंस है। और एनायंस जैसे ही देखते हैं तो मेरे दिमाग में फर्स्ट डे क्या क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा किससे? प्रोटॉन से। एनायन के कंडीशन में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा किससे? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन तो यहाँ पे कितना हो गया? जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। कंफर्म है? ये हमेशा याद रखना कि Z इक्वल टू P, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने? 7। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? कौन सा कंसेप्ट है? एनायन है। और एनायन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किससे बेटा? इलेक्ट्रॉन के गेनिंग से। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 + 3 इज इक्वल टू 10। यहां पे निकालो, इसमें निकालोगे तो प्रोटॉन आपका 8, इलेक्ट्रॉन पूछो तो 8 + 2 इक्वल टू 10। ओके, अब देखो यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे प्रोटॉन्स कितने? 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने? तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। ओके, अब देखो क्या हम इस ग्रुप को ये तीनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं? हाँ या ना? बोल सकते हैं कि नहीं जी? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या कंसेप्ट था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए कंसेप्ट यही था कि यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो चेक कर लेते हैं।
तो चेक करना है, देख लो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इस ग्रुप को भी हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलेंगे जी, तो इस ग्रुप को भी हम लोग नाम दे देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई डाउट किसी को, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख रहे हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में अब क्या कर रहे हैं, थर्ड एग्जांपल तुम लोग को साथ में सामने मैं लिख रहा हूं, CH4 NH3 H2O और 3 ग्रुप मैंने लिखा, इसको बोलते हैं मीथेन, अमोनिया और वाटर। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, यानी इसको न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल तो है ये, इसको क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल का ग्रुप हो गया। तो मॉलिक्यूल पे इसमें किसी में भी चार्ज तो है नहीं बेटा, जब चार्ज नहीं होगा तो प्रोटॉन किसके इक्वल, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन निकालूं तो प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन, तो कार्बन एक एटम में तो 6, हाइड्रोजन में कितने 1, तो 6 इंटू 1 इंटू 4, तो टोटल प्रोटॉन यहाँ पे हो गया 10। यहां पे पूछे प्रोटॉन, तो नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 1 इंटू 3, तो यहां पे भी कितना हो गया, टोटल 10। अब H2O में निकालो प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 1 इंटू 2, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल प्रोटॉन कितना हो गया 10। तो प्रोटॉन तो हमने निकाल लिया जी। अब आपसे पूछ रहा हूं कि इस तीनों में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस तीनों में इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देना, किसी पे कोई चार्ज है क्या, किसी पे चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा 10। यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना 10 और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन कितना 10, तो इस तीनों में कॉमन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दिमाग में ध्यान, एकदम माइंड सेट करो, तो माइंड सेट करो और इस चीजों को समझ जाओ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सेम। क्यों इतना जोर दे रहा हूं तुम लोग को, क्योंकि इस बार भी नीट 2021 में, कितना में 21 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसलिए मैं तुम पे यहां पे जोर दे रहा हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ जाओ, क्लियर। अब देखो एक और एग्जांपल सेट दे रहा हूं तुमको, एक और ध्यान देना कि पहला हमको एक और ग्रुप, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा कार्बोनेट आयन और दूसरा मैंने लिखा नाइट्रेट आयन। कार्बोनेट आयन और दूसरा क्या है बेटा, नाइट्रेट आयन। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और प्रोटॉन्स निकालना है। तो पहला हम लोग काम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स निकालते हैं। तो प्रोटॉन्स यहां पे हमने निकाला, तो कार्बन में कितना प्रोटॉन 6 और ऑक्सीजन में कितना 8, कितना ऑक्सीजन है 3। तो इसको सॉल्व कर दो तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 30। इसमें देखो नाइट्रोजन में प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन्स कितना बेटा, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में कितना 8, कितना ऑक्सीजन है 3, तो ये हो जाएगा 31 प्रोटॉन, कितना 31। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना लॉस किया कि गेन किया, गेन किया है ना, कितना गेन किया है 2, तो क्या यहां पे हो जाएगा 30 प्लस 2 इक्वल टू 32। इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो इसमें कितना है 31, कितना है 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 32, कितना, तो 32। क्या इस ग्रुप को, क्या हम इस ग्रुप को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, वही कहानी आपका चेंज नहीं है। क्या चीज देखना है, इलेक्ट्रॉन्स देखना है, इलेक्ट्रॉन्स 32, इलेक्ट्रॉन्स 32, तो इस ग्रुप को भी हम क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखो नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं मास नंबर। क्या चीज बेटा, मास नंबर। तो ध्यान देना, मास नंबर किसको बोलेंगे, मास नंबर किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एटम का एक क्या है, न्यूक्लियस। क्या है जी, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। कितने क्या रहते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स।
तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर, किसके नंबर, न्यूक्लियॉन्स के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। किसके नंबर को, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, तो मैंने बताया हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। किसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बेटा, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। या सिंपली इसको शॉर्ट देख सकते हो कि मास नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मास नंबर। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के समेशन को क्या बोलते हैं, मास नंबर। और मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मास नंबर ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी N। तो मास नंबर इक्वल टू क्या हो गया बेटा, तो मास नंबर A इज इक्वल टू P प्लस N। मास नंबर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस N। कोई डाउट कि मास नंबर A इक्वल टू क्या हो गया बेटा, P प्लस N। यानी यहां से जो हमने लिखा कि मास नंबर A इक्वल टू P प्लस N। तो अब देखो P प्लस N हो गया। अगर मैं पूछूं न्यूट्रॉन N इक्वल टू, तो A माइनस क्या लिखोगे, P। N इक्वल टू A माइनस P। और P इक्वल टू बताया था ना कि P इक्वल टू क्या होता है बेटा, Z। P इक्वल टू Z यानी एटॉमिक नंबर। तो फाइनली ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z। क्या डाउट है, क्लियर है ना, ओके नोट करो। अब मास नंबर हम लोग समझ गए कि मास नंबर क्या होता है बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। इतना क्लियर हो गया। और मास नंबर A इक्वल टू P प्लस N, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस P या न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस Z। अब बोलोगे Z क्या होता है, तो Z यानी P यानी एटॉमिक नंबर ना भाई। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या है जी, एटॉमिक नंबर। ओके डाउट नहीं ना। देखो अब हम लोग एटम का सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। यानी एटम को हम लोग सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ध्यान दो। तो X कोई एटम है, X क्या है, एटम है। इसके नीचे हमेशा हम किसको लिखते हैं, Z को। किसको, Z को। और ऊपर में क्या लिखते हैं, A को। ऊपर में क्या लिखेंगे, चाहे राइट साइड लिखो लेफ्ट साइड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। X Z A, ये भी आपका क्या होगा, एटम का रिप्रेजेंटेशन होगा। कि एटॉमिक नंबर को दोनों कंडीशन में क्या लिखा बेटा, दोनों कंडीशन में एटॉमिक नंबर को हम कहां पे लिखते हैं, नीचे में। और मास नंबर को कहां पे लिखते हैं, उसके ऊपर। यानी हेड पे कहां पे, उसके ऊपर लिखते हैं। मास नंबर को ऊपर, एटॉमिक नंबर को नीचे। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हो तो ये तुम्हारा किसका रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा, कि किसी भी एलिमेंट का क्या हो गया, सिंबल हो गया। डाउट है क्या, नहीं ना, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब देखो इस दोनों का ही डिफरेंस, ध्यान देना, इस दोनों का डिफरेंस, किस दोनों का, इस दोनों का डिफरेंस यानी A माइनस Z क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है जी। A माइनस Z ही क्या बतलाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कुछ एग्जांपल तुमको दे रहा हूं, उसमें बताना है कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ओके। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा कार्बन 6 और 14 और
बोलना कि सर जी ये तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, आपने तो लिख दिया 14। तो ये जो है समझ लो ये क्या है, ये है बेटा आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। क्या है बेटा? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो एक मैंने एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल O816। इस दोनों में तुमसे मैं पूछूं कि बताओ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? क्या चीज बेटा? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हम सुनाई दे रहा है ना, समझ जाना कि क्या होगा। न्यूट्रॉन्स पूछा कि इस दोनों में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो क्या चीज मैंने बोला कि अगर तुमको न्यूट्रॉन्स निकालना है, क्या चीज निकालना है? न्यूट्रॉन्स। तो इस दोनों का क्या निकालो? डिफरेंस। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना? तो 14 - 6 = 8। और इस दोनों का डिफरेंस अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो 16 - 8 = 8। इस दोनों में अगर पूछा जाए तुम लोग से कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन आपका क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? रिप्लाई करो ना भाई, सुनाई दे रहा है ना, तो रिप्लाई भी कर दिया करो। इस दोनों में सेम क्या है? इस दोनों में सेम आपका, इस दोनों में सेम क्या है? तो क्या है? तो यहां पे लिख देते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलेंगे? आइसोटोन। अगर न्यूट्रॉन सेम होगा, क्या चीज सेम होगा बेटा? न्यूट्रॉन सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोन। तो क्या हम इस दोनों को आइसोटोन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे जी। न्यूट्रॉन दिखाया मैंने कि इसमें भी न्यूट्रॉन 8 है और इसमें भी न्यूट्रॉन 8 है, तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? ये आपस में क्या रिलेशन? अरे इसका रिलेशन पूछ रहा हूं ना, रिलेशन। तो इस दोनों का क्या रिलेशन? तो इस दोनों का रिलेशन ये होगा कि ये दोनों आपस में आइसोटोन होगा। क्लियर? डाउट नहीं ना? बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ओके। अब देखो जब इतना चीज तुम समझ गए तो बोलोगे कि सर कुछ और पॉइंट भी क्लियर करा दो। करा देते हैं भाई, मेरा काम ही है कराना। अब देखो एक चीज तुम लोग और जानते होगे बेटा, आइसोटॉप्स। नहीं जानते हो तो सुन लो, आइसोटॉप्स क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो अगर कहीं पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री में तो हम लोग मान लेते हैं आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। यहां पे हम बोल रहे हैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स को क्या बोलोगे कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर, क्या चीज? यानी सेम एटॉमिक नंबर। पहला पॉइंट क्या हो गया? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट इन मास नंबर। डिफरेंट इन मास नंबर यानी अगर जेड सेम होगा लेकिन उसका ए क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? आइसोटॉप्स। क्या बोलेंगे भैया? आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। क्लियर है पॉइंट? एग्जांपल भी देख लो इसका आइसोटॉप्स का। तो आइसोटॉप्स का एग्जांपल, पहला एग्जांपल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स बेटा? 3। कौन कौन सा? लिख लो, याद भी कर लो। H11, H12 एंड H13। H11, H12, H13। H11 को हम लोग सिंपल H लिखते हैं, इसको H लिखते हैं। H12 को हम D लिखते हैं और H13 को हम T लिखते हैं। अब बोलोगे कि इसका मतलब, तो इसको हम लोग सिंपली, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलेंगे? प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। क्या बोलेंगे जी? ट्रीटियम। ओके, इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और इसको ट्रीटियम। ओके, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना जी? समझना। अब देखो
इसमें इस ड्यूटेरियम को हम लोग बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे जी? हेवी हाइड्रोजन। हेवी हाइड्रोजन। और हेवी हाइड्रोजन से क्या बनता है? तो तुमने सुना होगा कि अगर ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर। क्या बोलेंगे जी? हेवी वाटर। कोई डाउट? और ये जो ट्रीटियम है, इसके साथ भी पॉइंट जान लो। ये जो ट्रीटियम है बेटा, तो ये जो ट्रीटियम है रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। किस नेचर का? तो रेडियो एक्टिव नेचर का। किस नेचर का? तो रेडियो एक्टिव। और ये जो है कौन सा? ट्रीटियम, ये किस रे को इमिशन करता है? तो ये तुम्हारा बीटा रे को इमिट्स करता है। किस रे को? तो बीटा रे को इमिट्स करता है। पॉइंट क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर? इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ओके। और ये आइसोटॉप्स का मैंने डिफिनेशन क्लियर बता दिया, समझा दिया ना। अब देखो, इसमें ट्रीटियम जो है रेडियो एक्टिव नेचर का है। किस नेचर का? रेडियो एक्टिव नेचर। और कौन से रे को इमिट करता है? तो बीटा रे को। कौन सा रे को बेटा? बीटा रे को। और ये ड्यूटेरियम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेवी हाइड्रोजन। क्लियर कंसेप्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना जी? डाउट नहीं ना भाई? तो आगे बढ़ो। अब देखो, एक चीज और मैं यहां पे लिख रहा हूं, आइसोबार। आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या होता है? तो समझ जाओ कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी अगर किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप ऑफ एलिमेंट का ए सेम हो। क्या सेम हो बेटा? ए सेम, लेकिन जेड उसका डिफरेंट होगा। जेड उसका डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। क्लियर पॉइंट? उसको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबार्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करो। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। अरे समझ में आ रहा है ना कि ऐसा नहीं है? बेवकूफियां नहीं करो, समझो, बातों को समझो, उसको नोट करो और दिमाग में बैठा लो, छाप लो दिमाग में। ये छोटे छोटे पॉइंट, जब तक मैंने क्या बोला था तुम लोग से कि अगर मोल कंसेप्ट सीखना है, बेसिक कंसेप्ट सीखना है, तो छोटे छोटे पॉइंट क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। और इस छोटे छोटे पॉइंट को आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हम लोग अलग चैप्टर, यानी चाहे वो फिजिकल पढ़े या इनऑर्गेनिक पढ़े, उसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलेंगे। समझ में आई बात? तो हम लोग को क्या करना है? अभी से इस बातों को सीखना है और वहां पे इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि मैंने लिखा एग्जाम्पल आर्गन 1840 और दूसरा कैल्शियम 2040। अगर इसमें पूछूं कि तुम लोगों में देख बताओ इसमें सेम क्या है, तो ध्यान देना। सेम यहाँ पे देखो 40-40 देख रहा है, दोनों में 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40। यानी अगर इसका ए बोल सकते हो तो इसका भी ए 40 और इसका भी ए कितना है? 40। ठीक है। लेकिन जेड देख लो, जेड यानी इसका 18, इसका जेड कितना? 20। तो कॉमन क्या है भाई साहब? तो कॉमन आपका ए है। इस दोनों ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? आइसोबार्स। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबार्स। कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अरे मजा आएगा भाई। मैंने बोला क्या था कि ये मेरी ऑनलाइन पे सेकेंड लेक्चर से ही शुरुआत कर रहा हूं, तुम लोग मेरे साथ जुड़ो। और तुमको यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी क्या कर सकते हो? बता सकते हो। समझ में आई बात? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूसरा मैं एक एग्जांपल तुम लोग के सामने रख रहा हूं। एक एग्जांपल तुम लोग के सामने मैं यहां पे रख रहा हूं, देखो, और उसमें बताना क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि हमने लिखा F919 और दूसरा मैं लिख रहा हूं K1939। देखो ध्यान से सुन, ए हो गया फ्लोरीन और ए हो गया पोटेशियम। इस दोनों में क्या क्या कॉमन है चीजें जानते हैं। तो ध्यान दो,
इसमें Z कितना 9, P कितना 9 और A कितना, A इसका 19, A कितना 19। अगर मैं तुमसे पूछूं कि न्यूट्रॉन्स कितना होगा, न्यूट्रॉन्स कितना, तो 19 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 10। न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 10। इसमें निकालो, इसमें बताओ तो Z कितना 19, P कितना 19, A कितना 39 और न्यूट्रॉन्स पूछूं तो इस दोनों का ही ना डिफरेंस है जी, न्यूट्रॉन्स, इस दोनों का डिफरेंस ही न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 39 माइनस 19 इक्वल टू 20। क्या इसमें कोई भी चीजें कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, चेक करो ना, ना Z सेम है, ना ही P सेम है, ना ही A सेम है, ना ही N सेम है इस दोनों में। लेकिन सेम क्या है ये देखो, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालूं, क्या निकालूं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो निकालो भाई साहब, न्यूट्रॉन्स कितना है 10, प्रोटॉन्स कितना 9, तो आया कितना 1। तो यहां पे भी निकालो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, अगर निकालोगे तो 20 माइनस 19 इक्वल टू 1। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन देखो तो n माइनस पी है, n माइनस पी का वैल्यू। तो अगर कहीं पे किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन और माइनस प्रोटॉन का वैल्यू, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो वैसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोडाइफर्स। क्या बोलेंगे जी, आइसोडाइफर्स। समझ में आया? n माइनस पी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। क्लियर पॉइंट? तो अगर आइसोडाइफर्स को डिफाइन करना है तो कर सकते हो n माइनस पी सेम आ रहा है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोडाइफर्स। क्या बोलेंगे जी, आइसोडाइफर्स। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे कि ना समझे, समझे ना, तो समझे तो अच्छी बात है, कोई डाउट किसी को नहीं ना, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और पॉइंट को कवर करेंगे। अगर मजा आया होगा तो कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फिर हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।